वेलकम बैक बॉयज़। तो आ गया हूँ मैं डबल इंचार्ज करें अब पार्ट लेकर। आई नो बहुत इंतज़ार था तुम लोग को इसका, तो लेकर आ चुका हूँ मैं। और स्टोरी वहीं से शुरू होती है जहाँ हुई थी ख़त्म। और मुझे भी पता है तुम लोग भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो हमारे हीरो डाइजुन का फाइट देखने के लिए उस चूतिए डोजिन के साथ। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड को। तो जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि डाइजुन आते ही डोजिन के चमचों को एक एक राफ्टा में रेल देता है और उसे कहता है कि आज तू नहीं बचने वाला है अब इसके बाद। तो भाई लोग कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि अब होगा फाइट शुरू और होगा मौत का नंगा नाच। और फाइट शुरू होते ही डोजिन एक भेड़िए की तरह डाइजोन की तरफ कूद जाता है और पंचेस एंड किक्स चलाने लगता है, लेकिन उसका कोई अटैक हमारे डाइजोन को छू भी नहीं पा रहा था। और कैसे ही छुए भाई, अपना डाइजोन भाई हीरो है, उसके आगे कोई बोल सकता है क्या? नहीं, जोक सपाट, ठीक है, सीधी सी बात है, उसके अटैक्स लग नहीं रहे थे। और डोजिन भी उसे बोलता है कि मेरे से ठीक से लड़ो। इधर दूसरी तरफ हमारा डाइजुन के साथ ही जोंगमिन और हुजोंग जो रहते हैं वो भी आपस में बात कर रहे थे कि डाइजुन काउंटर क्यों नहीं कर रहा है इसे। तभी हमारा समझदार लौंडा जो कि हमारा मिन्सू है वो बोलता है कि डाइजुन हमारा उसके अटैक्स को ऑब्जर्व कर रहा है और जैसे ही वो उसके अटैक्स पैटर्न को समझ जाएगा तब वो शुरुआत करेगा काउंटर करना। और भाई हमारे समझदार मिन्सू ने जैसा बोला उन सबको वैसा ही होता है, क्योंकि अब हमारा हीरो उसे रेलना शुरू करता है धीरे धीरे। और भाई मत पूछो भाई क्या ही रेलने लगा है अब उसे हमारा हीरो। उस चुतिया डोजिन जितना काउंटर करने जा रहा है हमारा हीरो उसे उतना ही रेले जा रहा है। भाई तुम लोग खुद देखो भाई, मैं पेजेस दिखा कर थक जाऊंगा भाई, तुम लोग खुद देख लो भाई, ठीक है। पर क्या ही रेल रहा है अपना भाई, क्योंकि हमारे ऑडियंस भी यही बोल रहे हैं कि डोजिन उसे टच भी नहीं कर पा रहा है और उल्टा रिलाए जा रहा है। अब इसके बाद डोजिन फिर से उठता है और हमारे हीरो को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता है और हमारा हीरो अब तो उसे और भी गंदे तरीके से रेलने लगता है। डोजिन की तो मानो बहुत शामत आ गई है। और भाई तुम लोग खुद देखो भाई, कहाँ कहाँ नहीं मार रहा है हमारा हीरो ने इसे। भाई बहुत ही गंदा पीटा है डाइजुन ने इसे अभी। और डोजिन उसे मारने चाहता है और हमारा हीरो 1 इंच पंच मारता है उसे। और ये पंच खा के तो मानो डोजिन की तो बुद्धि ही गर्म हो गई है और वो कहता है कि मैं इसे मार क्यों नहीं पा रहा हूँ। और इसका रिप्लाई हमारा हीरो से मस्त देता है। वो कहता है कि क्या कर रहा है भाई तू, आके लड़ थोड़ा अच्छे से, मैं बोर हो रहा हूँ तुझसे, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, लोग भी देख रहे हैं, ठीक है। ये बोलता है हमारा हीरो। भाई मतलब क्या ही स्वैग दिखा रहा है भाई, ये तो अलग ही बात है। और ये सीन इसी के साथ कट होता है और हमें दिखाया जाता है हमारी जाने मन जाने जगह सूजी को, जो कि ये सुन के चौंक गई है कि डाइजुन हमारा लड़ रहा है डोजिन से। और ये बात सुन के वो डोसी को धक्का देख कर वहाँ से चली जाती है स्कूल की तरफ जाने के लिए जहाँ ये फाइट हो रही थी। लेकिन भाई उसे कुछ ज़्यादा ही चिंता हो रही थी भाई अपने हीरो की, तो वो इसलिए छाता फेंक के रास्ते में दौड़ने लगती है। देख रहे हो भाई, जो भी बोलो भाई, आखिर कितनी केयर करती है भाई ये अपने हीरो की। इधर दूसरी तरफ डोजिन खुला सांड की तरह पागल हो गया है और खुद को चपेट मार रहा है ताकि फाइट में फोकस कर सके। लेकिन डाइजुन उसे बोलता है कि तुम्हारा नौटंकी ख़त्म हो गया है तो फाइट कंटिन्यू करें। और ये बात सुन के तो वो और बगुला होके फिर से उसे मारने जाता है, लेकिन अपना हीरो उसे किक मारता है और फिर से जब उसे वो मारने जाता है फिर से अपना हीरो उस पर बरसने लगता है। देखो भाई, मैं जितना बोलूँगा उससे अच्छा तुम लोग खुद देख लो भाई कैसे अपना डाइजन से बुद्धि गर्म कर रही है उसके। और लास्ट में हमारा हीरो उसे इतना रेलता है भाई कि वो सो गया है ज़मीन में। और डोजिन को ऐसे पड़ा हुआ देख के सबके सब चौंक जाते हैं, क्योंकि भाई हमारा हीरो डाइजन उसे रेल दिया है। और आगे अब डाइजन कहता है कि अगला कौन है भाई, जल्दी आओ। लेकिन तभी अचानक से डोजिन पीछे से बोलता है तुम किससे लड़ने जा रहे हो। और वो उठ के फिर से खड़ा हो जाता है और कहता है राउंड 2 के लिए तैयार हो जाओ। और ये देख के सब हैरान हो जाते हैं, इतना मार खाने के बाद भी डोजिन फिर से खड़ा हो गया है लड़ने के लिए। इधर मैनो भी यही बोलता है कि अपने दोस्तों से कि ये कैसे हो सकता है, ये दोबारा कैसे उठ गया है। और सिंह बाबा भी कहता है कि लगता है अब यहाँ से रियल फाइट शुरू होगी। लेकिन हमारा हीरो ये सब देख के घबराता नहीं है, उल्टा वो डोजिन से कहता है कि अभी चूती है, एटलीस्ट अपने मुंह से खून तो साफ कर ले। और ये सुनकर डोजिन अपना टी शर्ट सिल्मॉन भाई की तरह खोल के फेंक देता है और डाइजुन की तरफ बढ़ता है। लेकिन हमारा हीरो डाइजुन से एक स्ट्रेट पंच देता है और डोजिन वहीं चित। और ये सब देख के वहाँ हर एक आदमी, हर एक इंसान देख के चौंक गए हैं कि भाई आखिर कौन डाइजुन किस खेत का मूली है। और सबके मुँह खुले के खुले रह गए हैं। अब इसी के बाद हमारा हीरो कहता है कि मैंने सुना है कि तुम लोग पैसे वसूल कर रहे हो प्रोटेक्शन के नाम पर, जबकि तुम लोग में से कोई यहाँ गुंडा है नहीं, तो तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम लोग तो स्टूडेंट्स हो। तो आज के बाद
कोई पैसा कलेक्शन यहाँ नहीं होगा यहाँ पे। और अगर किसी ने पैसा वसूल करने की कोशिश की तो उसका भी वही हसल होगा जो अभी यहाँ डोजिन का मैंने किया है। अब ये बात सुन के जियोक भड़क जाता है और डायोन से कहता है कि तुम्हें पता नहीं है पैसा वसूलने का यहाँ ये फ़ायदा है कि ये लोग रास्ते में आराम से घूम सकेंगे बिना किसी डर के। अरे सीधी सी बात है, बड़ा इलॉजिकल आंसर दे रहा है, पता नहीं साला क्या है। ठीक है, जिस पर डायोन उसको कहता है कि वो से के साधु तो बहुत बोल रहा है, एक काम कर वो बात आके मुझे यहाँ पे बोल, मैं तेरी भी बुद्धि यहाँ गर्म करता हूँ। ये सुन के जियोक का जो साथी रहता है, अरे भाई सेकंड ईयर का जो सेकंड बॉस है पता नहीं कौन है, वो भड़क जाता है। और फिर वो सेकंड ईयर का 5 एग्जीक्यूटिव जो रहता है, बॉस जो रहता है उसका, वो कहता है कि तुम्हें कुछ पता नहीं है यहाँ का नियम कानून के बारे में और तुम ये सब बंद करने के बोल रहे हो, लगता है तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। और इतना बोल के वो अपने बंदों को भेजता है डायोन की तरफ लड़ने के लिए। वो सब चिला चामुंडा डायोन को मारने आते हैं और मैनो उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अपना डायोन उसे इशारे से मना करता है आने के लिए और खुद उन सबको एक के बाद एक रिलने लगता है भाई। और ये सब देख के तो मैनो मतलब सेकेंड ईयर की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। वो कहते हैं कि अभी एक जन से ये लड़ा है फिर भी उन लोग को ऐसे रेल रहा है, वो भी अकेले। अब इतने में एक बंदा पीछे से डायोन को चेयर से मारने आता है, लेकिन तभी अचानक से भाई डोजिन फिर से उठ के उसे रेल देता है और बाकी के कुछ बंदों को भी रेल देता है और डायोन से लड़ने के लिए फिर आता है। इधर डायोन भी अपना स्टांस ले लेता है और कहता है कि अब इसके बाद टू नहीं उठने वाला है। और ये स्टांस देख के सिंह बाबा भी बोलता है कि पहली बार हुआ है इसने सीरियस स्टांस लिया है लड़ने के लिए। और अब इसके बाद डोजिन जैसा ही फिर से खुले सांड की तरह डायोन की तरफ बढ़ता है। डायोन कहता है कि इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, पर मैं अब ये किस्सा एक बार में ख़त्म करूँगा। और डायोन उसे एक पंच मारता है भाई और फाइनली डोजिन ज़मीन पे है। और ये पंच देख के सब कोई भाव चक्के हो जाते हैं और कहते भी है कि ये क्या था भाई। जियोक बोलता है कि ये तो कुछ अलग ही देखा मैंने। और बाकी के सभी लोग भी इसके साथ बोलते हैं कि ये इतनी जल्दी हुआ कि एक गनशॉट जैसा आवाज़ आया है यहाँ पे, जिस पर अपना हीरो डायोन कहता है कि अब इस पंच के बाद ये नहीं उठने वाला है। और इसके बाद डायोन डोइन के उस दोस्त को बोलता है कि इसे उठाकर यहाँ से लेकर जाओ। और इधर दूसरी तरफ जियोक ये सब देख के मानो भाव चक्का हो गया और कहता है वो आशुरा, और बोलता है कि क्या इसके पास भी सेम एनर्जी है उस बंदे की तरह, मुझे आशुरा दिख रहा है। लेकिन तभी वो दूसरा जो सेकंड प्रेसिडेंट रहता है उसे एक झापड़ लगा के बोलता है भाई होश में आ जा भाई, इसका क्या करना है, या तो तू कुछ कर नहीं तो दूसरे एग्जीक्यूटिव करेंगे अपने से सब स्टेप लेंगे। लेकिन तभी जियोक बोलता है इसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो इस शैतान से लड़ पाए। तो वो उसे कहता है कि तो अब हम लोग क्या करें। और अब डायोन यहाँ बोलता है और भाई तुम लोग फ्लेक्स देखो अपने हीरो का। वो कहता है कि डोजिन की तो जयराम जी की हो गई है, अब अगला कौन है। और इस पर कोई कुछ नहीं बोलता, जिस पर डायोन कहता है कि क्या कोई भी नहीं है तो फिर मैं खुद से ही चूज़ करता हूँ कि अगला होगा कौन। लेकिन तभी उसे मैनेजर ली का कॉल आता है, जहाँ डायोन फ़ोन उठाता है और मैनेजर ली उससे कहती है कि तुम क्या कर रहे हो अभी और तुम कहाँ पे हो। जिस पर डायोन उन्हें रिप्लाई करता है कि क्या बात है। जिस पर मैनेजर उसे कहती है कि आज के बाद मैं जो बोलूँगी तुम वही करोगे, तुम मेरी बात समझ गए। और इतना बोल के वो फ़ोन कट कर देती है। अब फ़ोन रखने के बाद डायोन उन सब से कहता है कि तुम लोग का रेन आज अच्छा है, मुझे कुछ काम आ गया है तो आज मैं तुम लोग को यहाँ छोड़ देता हूँ, तुम लोग पर दया खाता हूँ। लेकिन अगर किसी ने अगले हफ्ते पैसा कलेक्शन करने की कोशिश की तो मैं उसे जान से मार दूंगा और उसे मौत का नंगा नाच क्या होता है ये बताऊंगा। भाई साहब देख रहे हो भाई, फ्लेक्स इसको बोलते हैं। और इतना बोल के वो वहाँ से जाने लगता है और उसके साथ उसके सारे साथी भी जा रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही वो गेट ओपन करता है सूजी उसके सामने रहती है और कहती है तुम ठीक हो डायोन, तुम ठीक कैसे हो। जिस पर डायोन उसे कहता है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं ठीक ना रहूं। जिसका रिप्लाई में सूजी कहती है नहीं मैं जानती हूँ यहाँ बहुत से सेकेंड ईयर्स के स्टूडेंट्स हैं। लेकिन जैसे ही सूजी देखती है कि सेकेंड ईयर्स के स्टूडेंट ज़मीन पर गिरे पड़े हैं तो वो देख के ये चौंक जाती है और सोचती है कि एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को कैसे रेल सकता है, ये डायोन इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है। जब वो ये सब सोच रही थी तभी हमारा हीरो से कहता है कि सूजी तुम्हारे कपड़े भीगे हुए हैं तो तुम मेरा जैकेट पहन लो। और ये देख के तो सूजी के मन में जैसे लड्डू फूटने लगते हैं और वो ख्याली पुलाव बनाने लगती है। लेकिन तभी जिनमू से कहता है कि हम लोग यहाँ से जा रहे हैं तो तुम नहीं चलोगी क्या। और इतना बोल के वो सब वहाँ से जाने लगते हैं। उनके जाने के बाद वो जो सेकंड ईयर का एग्जीक्यूटिव बॉस रहता है वो सोचता है कि इस डायोन का सूजी के साथ क्या रिलेशन है, अब तो ये और भी प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन तभी वो सेक्शन 9 का जो लीडर रहता है वो कहता है कि नहीं, इसे हम लोग अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले सूजी को डायोन के खिलाफ यूज़ करेंगे और इसी के साथ फिर बेक्स यॉक को भी
यूज़ किया जा सकता है डाइजन के खिलाफ। और ठीक इधर दूसरी तरफ जो लोग उस मनी लेंडर के वहाँ से सीईओ का फ़ोटो लेकर चले गए थे, उन्हें रेल के वो लोग वो फ़ोटोज़ को जला रहे थे, लेकिन उनमें से एक बंदा डाइजन का फ़ोटो लेकर अपने पास रख लेता है। और फिर वो इंसान इसके बाद आता है जो सीईओ के साथ उस दिन गोल्फ खेल रहा था, और उसके लोग उस मनी लेंडर को बांध के रखे हुए थे। लेकिन तभी वो बंदा सीईओ को कहता है कि मुझे कुछ काम से जाना होगा, तो मैं थोड़ी देर में आता हूँ। इतना बोल के वो वहाँ से चला जाता है, और इसी के साथ ये पार्ट यहाँ हो जाता है ख़त्म। तो भाई कैसा लगा तुम लोग को ये मौत का नंगा नाच? दो जिनकी तुम भाई खटियाई खड़ी कर दी है हमारे डायून ने। और अब आगे क्या होगा? सेकेंड ईयर के स्टूडेंट क्या अब सूजी का यूज़ करेंगे डायून को कॉर्नर करने के लिए? और वो बंदा जो डायून का फ़ोटो रख लिया है अपने पास, वो कौन है? ये सब हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए राधे राधे, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। शुभ रात्रि।